हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम विज़िट कर रहे हैं एक बहुत सी खूबसूरत सी जगह जो है आप बोरीवली से भी आ सकते हो, जो है आप भाईंदर से भी आ सकते हो। लेट्स सी द प्लेस। मुंबई के शोर, भीड़ और स्पीड के बीच अगर कोई जगह पूरी तरह शांति और ध्यान का एहसास कराती है तो वो है ग्लोबल विपस्सना पगोड़ा। ये स्थित है बोरीवली में। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, ये मानव चेतना, करुणा और शांति का प्रतीक है। पगोड़ा का निर्माण विपस्सना मेडिटेशन के संदेश को दुनिया भर में फैलाने के लिए किया गया। इस पगोड़ा की कल्पना और निर्माण का श्रेय जाता है श्री एस.एन. गांवकर जी को, जो गौतम बुद्धा की शिक्षा विपस्सना को आम जनता तक लेकर आए। इसका फाउंडेशन ईयर 2000 को हुआ था और इनॉग्रेशन 2009 में, और इसका लोकेशन है गोराई, बोरीवली वेस्ट, मुंबई। अब जानते हैं मैं यहाँ पर कैसे पहुंची। तो सुबह सुबह का वक्त मैं निकल गई थी, थोड़ा सा मैंने जूस पी लिया और बस फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र। यहाँ से जाते जाते मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे कि ये दरगाह देखने मिली। यहाँ पर ये एक स्पॉट है जो बहुत ही प्यारा है, मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा यहाँ पर आकर बैठती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर एक स्पॉट और एक बताया जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, जो मुझसे हर कोई पूछता है ये जगह कहाँ पर है। तो देखो उनकी दांत कैसे इन लोगों के। बाप रे, ये कौन सी मच्छी है? किसी को पता है तो मुझे कमेंट पे बताओ। ये वाली मच्छी मैंने पहली बार देखी है। यहाँ से मैं निकली हूँ और एक स्पॉट देखने के लिए। ये है वन ऑफ दी वो जगह जहाँ पर से मच्छी आती है, ठीक है। एंड ये है सुक्का मच्छी जो वो औरत भी सुखा रही है, दैट इज सुक्का बोम्बिल। फाइनली गोराई ब्रिज से जो है ये लेफ्ट टर्न यहाँ से लेना है, जो कि एसएल वर्ल्ड जाता है, वाटर किंगडम जाता है। हमारे डेस्टिनी है वो पगोड़ा, हमें जाना है वहाँ। यहाँ हम पहुँच गए पगोड़ा। पहले तो इसके अंदर जाया जाता था, लेकिन अभी यहाँ पर ही पहले ही पार्किंग करनी है और फिर उसके बाद में हमें यहाँ से वॉकिंग करके जाना होता है। बस मैंने अपनी बाइक पार्क कर दी एंड फिर यहाँ से मैंने वॉकिंग निकला है। बहुत धूप है और बस रास्ता यहाँ से चल के जाना है, बिकॉज वहाँ पर ही उसने बोला बाइक नहीं रखना पड़ेगी, तो मैंने बाइक तो वहाँ पर ही रख दिया है। ये है मुंबई का फेमस पगोड़ा। आइए हम देखते हैं ग्लोबल विपस्सना पगोड़ा। यहाँ से मैंने एंट्री कर ली और यहाँ पर चेकिंग करनी पड़ती है और बहुत ही अच्छे से वो लोगों ने चेकिंग किया है। अगर कोई भी बैग्स वैग्स में कुछ भी खाने की चीज़ है, सब बाहर रखना पड़ता है। मेरी बैग की चेकिंग हो गई और अब मैं निकलती हूँ पगोड़ा देखने के लिए। ये पगोड़ा दुनिया के सबसे बड़े स्टोन डोम स्ट्रक्चर में से एक है। इसकी हाइट लगभग 325 फीट है एंड डायमीटर 280 फीट। एक चीज़ तो है, रिलीजियस प्लेस कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सुकून तो हर जगह होता है। वाओ, आई लाइक इट। So I like that one. Dhamma is not found in temples or sold in the bazaar. Dhamma is found in books. Whoever practices it attains it. इसका मतलब है जो धर्म है वो टेम्पल्स में नहीं मिलता है या बाज़ार में बेचा नहीं जाता है। धर्म जो होता है वो बुक में भी नहीं फाइंड आउट होता है, बस जो प्रैक्टिस करता है वही इसे पाता है। कास्ट और अनटचेबिलिटी हैव नथिंग टू डू विद धर्मा, बिलोंगिंग टू ऑल, इंडीड फॉर ऑल, तो ओनली दिस इज योर धर्मा। जात पात ना धर्म है, धर्म ना छुआ छूत, धर्म पंथ पर जो चले होवे पावन पूत। ओके, सो दैट मीन्स जैसे हमारे इस्लाम में है, कोई कास्ट, कोई अनटचेबिलिटी, ये सब चीज़ें नहीं होती है, तो बस वही वो लिखा हुआ है। Gallery for visitors. Remove your
फुटवेयर। चलो हम भी जाते हैं ज़रा अंदर, आज देख ही लेते हैं। सो थोड़ा सा खुलने के लिए टाइम है तो मैं वहाँ पर जाऊँगी। जब तक पहले मैं वॉशरूम जाऊँ और अपना फेस सब सही करके मस्त टकाटक अपन यहाँ पर पिक्चर निकालेंगे। वाह, ये तो बहुत ही बड़ा है यार, मैंने तो देखा भी नहीं था। पहले मैं वॉशरूम जाती हूँ, थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। मेरा वॉशरूम इज क्लीन, दैट्स गुड। वेल, मुझे लेफ़्ट साइड में फिर ये दादा दादी दिख गए और फिर उसके बाद में मैंने सोचा चलो थोड़ा सा गार्डन में जाकर आओ, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा गार्डन देखने आ गई। वो है छोटा सा पकौड़ा, ये है बड़ा बड़ा पकौड़ा। अभी हम आगे जाके देखते हैं और क्या मिलेगा। उसके पहले बस उसे भूख लगी है तो पहले हम कुछ खा लेते हैं। यहाँ गर्दी कितनी है। विल ऑफ बहामास। वेल, थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। ये पकौड़ा, ये तो गाइस बिलीव मी, ये आर्किटेक्ट सिर्फ आँखों को नहीं आत्मा को भी स्थिर कर देता है। सो यहाँ मैंने निकाल दी है अपनी चप्पल मेडिटेशन रूम जाने के लिए। ये बड़ी बहुत ही अच्छी है। हिंदू हो या बुद्ध हो, मुस्लिम हो या जैन, जब मन में ना हो तब वो बेचें। पगोड़ा के अंदर का मेडिटेशन हॉल एक साथ 8,000 लोगों को शांत वातावरण में बैठने की क्षमता रखता है। यहाँ मैंने भी सोचा चलो अब मैं भी थोड़ा सा मेडिटेशन कर लूं। ये जो ऊपर राउंड है उसमें गौतम बुद्धा की अस्थियां हैं जो म्यांमार से लाई गई है। एक बोरीवली का या भांगल का या बोल सकते हो गोराई का एक हिडन जेम्स जो हम बचपन से जानते थे। बचपन से ये चीज़ जब वो बनी थी तभी बहुत एक्साइटमेंट था कि हम इसको देखें। आज फाइनली मैं इसे देख रही हूँ। दैट इज पगोड़ा। ये जो इसकी खूबसूरती है, जो बनाया हुआ है, दिस इज़ द रीज़न आई ऑलवेज से माई इंडिया इज़ बेस्ट। विपस्सना का मीनिंग होता है चीज़ों को जैसा है वैसा देखना। ना कोई मूर्ति पूजा, ना कोई जाप, सिर्फ खुद को समझने का सफ़र। यहाँ सिखाया जाता है शांति बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। दुख का कारण बाहर नहीं, मन के रिएक्शन होते हैं। तो दादाजी है सयाजी उबाखिन। ओके, दादाजी यहाँ बैठे। सयाजी उबाकिन 6 मार्च 1899 को वो बॉर्न हुए थे एंड 1971 को उनका देहांत हुआ। ग्लोबल विपस्सना पगोड़ा आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन डोम है। टूरिज्म प्लस स्पिरिचुअलिटी का संगम है। स्ट्रेस भरी जिंदगी का डिटॉक्स सेंटर भी है। यहाँ हर साल स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट, प्रोफेशनल, फॉरेनर, टूरिस्ट, सीकर्स फ्रॉम 100+ कंट्रीज आते हैं, सब एक ही चीज ढूंढने, वो है शांति, पीस। ग्लोबल विपस्सना पगोड़ा हमें ये याद दिलाता है कि शहर जितना भी शोर करे, अगर मन शांत हो तो जिंदगी सुंदर हो जाती है। आप अगर मुंबई में हैं तो ये जगह सिर्फ विजिट करने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए जाइए। सो यहाँ से मैं नीचे उतर गई और नीचे उतरने के साथ में यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स भी थे, तो वो वॉचमैन ने मुझे कहा यहाँ पर जाओ। ये एक जगह थी जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो। मोस्टली यहाँ पर जो रियल लकड़े की चीज़ होती है वो सब चीज़ों से बनाई हुई चीज़ें हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है किचन। ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा। हर एक चीज़ यहाँ पर लकड़ी की बनाई हुई मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत सारी बुक्स भी रखी हुई है अगर किसी को पढ़ना हो तो। अलॉन्ग विद दैट सबसे अच्छा जो मुझे लगा था वो ये नीचे बच्चे लोगों के गेम्स थे, बट ये मैं लेने वाली थी बट मुझे हाथ में थोड़ा सा लग गया, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं बच्चों को भी लगेगा। फिर यहाँ से मैं बाहर निकल गई और लेफ्ट साइड पर
पेंटिंग्स दिखेगी और लिटरली गाइस बिलीव मी व्हाट ए पेंटिंग। ये है ग्लोबल विपस्सना पगोड़ा का पेंटिंग रूम। ये सिर्फ एक आर्ट गैलरी नहीं बल्कि बुद्धा जी के जीवन और उनके संदेश की एक यात्रा है। यहाँ की पेंटिंग बुद्धा जी के जन्म से लेकर उनकी एनलाइटमेंट तक का सफर दिखाती है। हर तस्वीर करुणा, शांति और समता का संदेश देती है। रंग, भाव और खामोशी सब मिलकर मन को गहरी शांति का एहसास कराते हैं। ये जगह हमें याद दिलाती है कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर होती है। मतलब यार बनाने वाले ने क्या बनाया होगा। एक्चुअली में म्यांमार में वो सब साइड में ऐसे सब बजाते भी है। सो ये था हमारा सफर ग्लोबल विपस्सना पगोड़ा का। किसी को भी आना है तो वो मुझे कनेक्ट कर सकता है, मैं उसे प्रॉपर डिटेल्स बता दूंगी। सो यहाँ मैंने यहाँ का घंटा बजाया और यहाँ पर अपनी थोड़ी थोड़ी सी मस्ती की। यहाँ पर मुझे जोर से लग गया था। सो ये था आज का हमारा पगोड़ा ट्रिप। कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करिए एंड शेयर इट। सो अब हम यहाँ से निकलते हैं और थोड़ा सा बीच पे जाकर मस्ती करते हैं। सो यहाँ है गोराई बीच। कैसा तालगोड़ा? मेरा बहुत ही फेवरेट है, तो मैंने उनको बोला कि निकाल के दो। फिर मुझे भूख लग गई थी। ऑब्वियसली बीच पर आओ पानी पूरी ना खाओ तो कैसे चलेगा। सो मैंने पानी पूरी खा लिया। ये इतनी बड़ी चील जो है वो फिश खा रही थी बिकॉज पानी अभी अभी पीछे गया था। सो यहाँ का फेवरेट तालगोड़ा मेरा बहुत फेवरेट है। ये बचपन में हम लोग खाते थे, मेरे कजिन्स और मैं। तालगोड़ा बिस्मिल्लाह। यम। ये महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस चीज़ है, दैट इज तालगोड़ा। इट टेस्ट लाइक यू कैन से कोकोनट, एकदम हल्का वाला कोकोनट होता है ना वो। और फिर घर पहुंचकर मैंने खाया खिचड़ा। मुझे बड़ा दिल कर रहा था खिचड़ा खाने का। वेरी यम। So guys, like, subscribe and share.